हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तान्या ने सिसकियां लेते हुए अपने आंसुओं को पोंछा। बड़ी ही मासूमियत से रुद्र की तरफ देखा और कहा, सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं बोला। प्लीज रुद्र, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी वो सब नहीं बोलूंगी। उसे देखते हुए रुद्र की आंखें बिल्कुल सिकुड़ गईं। उसने पॉकेट में हाथ डाले, बड़ी ही आराम से कहा, असल में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने बड़े घर में रखा, खाने के लिए अच्छा खाना दिया, जबकि तुम तो एक नौकरानी की बेटी हो और तुम्हें तो सर्वेंट क्वार्टर में रहना चाहिए था। तुमने सही कहा, अच्छा खाना खाने से और बड़े घर में रहने से किसी की असलियत तो नहीं बदल जाती। अब तुम ही देख लो, मेरे साथ इतने सालों से रहने के बाद भी तुम्हारी सोच वही की वही है। देखा जाए तो थोड़ी गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हें हर वक्त अपने साथ रखा, लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदल पाया। मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम से होती है। ये सब सुनकर तान्या के थमे आंसू एक बार फिर बहने लगे। माना कि उसने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, मगर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। रुद्र ने उसका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में कराया था। वहां पढ़ने वाले सभी बच्चे अच्छे बैकग्राउंड के थे। उनका ड्रेसिंग सेंस भी मॉडर्न था। उन सब के बीच एक तान्या ही थी, जो कभी सूट, कभी लॉन्ग ड्रेसेस, तो कभी कवर्ड जीन्स पहन लेती थी। वो खूबसूरत थी, मगर सब उसे उसकी ड्रेसिंग सेंस से जज करते थे। मगर रुद्र ये बात नहीं समझ सकता था, और न तान्या कभी समझा सकती थी। वो डायरेक्टली किसी स्टूडेंट की शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका अंजाम वो जानती थी। उसकी एक शिकायत उस स्टूडेंट का पूरा करियर खत्म कर सकती थी। तान्या बड़ी मुश्किल से इतना बोली और चुप हो गई। रुद्र शेल्फ के ऊपर रखा शॉपिंग बैग ले आया। उसमें से तान्या की ड्रेसेस बेड पर निकालते हुए बोला, 20 लाख? तो आज तुमने 20 लाख के कपड़े लिए। दैट्स ग्रेट। पर तुम्हें नहीं लगता तान्या, तुम्हारी रिसीप्ट में 2 जीरोस कम है? ये सुनकर तो मानो तान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे सच में रुद्र की बात समझ में नहीं आई। उसने तो बस 20,000 के कपड़े लिए थे। फिर रुद्र 20 लाख क्यों बोल रहा था? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 20 लाख? लेकिन मेरा तो 20,000। तान्या कहते हुए चुप हो गई। और अब जाकर उसे सारी बात समझ में आई। असल में रुद्र उसके लो रेंज के कपड़े खरीदने से गुस्सा नहीं था। उसके गुस्से की वजह नील था। इसका मतलब रुद्र को नील के बारे में पता चल गया है, और वो मुझसे नील की वजह से नाराज है। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। वो तो अचानक से मुझे मॉल में मिल गया था और मैंने उससे थोड़ी सी हेल्प ले ली। मुझे सच में नहीं पता था कि वो ये सब करेगा। मैं तो उससे बात भी नहीं करती। मेरा मतलब, थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो श्रुति का दोस्त है ना, और श्रुति उसे लाइक करती है। तान्या ने अपनी लास्ट लाइन बड़े ध्यान से बोली थी। वैसे तो श्रुति ने उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था, मगर इस वक्त उसे खुद के लिए रुद्र का गुस्सा दूर करने के लिए ये सब बताना जरूरी था। क्या पता अगर वो अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो रुद्र उसके बारे में क्या सोचता। इसीलिए उसने सारी बात क्लियर कर दी। रुद्र को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन किसको, कब और कहा, कैसे लाइक करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, इन सब से उसे कोई लेना देना नहीं था। अगर उसे किसी से फर्क पड़ता था तो वो थी तान्या, और उससे जुड़ी हर एक बात। अगर तुम मुझे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती तो कल के कल उसके पैसे वापस करोगी, और उससे जितना दूर रह सको उतना दूर रहने की कोशिश करोगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे लाइक करता है और कौन नहीं।
मुझे बस। रुद्र कहते कहते रुक गया। उसे रियलाइज हुआ वो क्या बोलने वाला था, और उसने अपनी बात मन में ही दबा ली। उसकी अधूरी बात सुनकर तान्या की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। रुद्र अभी भी उससे नाराज था। वो बड़ी ही बेफिक्री से रुद्र को फिर से निगाहों से देखने लगी। उसकी नजर खुद पर पाकर रुद्र कमरे से बाहर चला गया। तान्या ने जाते हुए रुद्र को देखा, फिर उसकी नजर बेड पर रखे उसके कपड़ों पर गई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, नील का बच्चा, आज तूने ठीक नहीं किया। पहले तो मुझे लगता था कि तू बंदर की प्रजाति का है, मगर आज मुझे यकीन हो गया कि तू सच में बंदर ही है। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मैंने रुद्र को इतना कुछ बोल दिया। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। असल में कंजूस तू है, और मैं रुद्र को सिर्फ एक कपड़े के लिए इतना कुछ बोल गई। इन सब की वजह वो नील है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तान्या ने प्रण लिया था कि वो नील को सबक सिखाकर रहेगी। दूसरों को बेवकूफ कहने वाली तान्या, जो खुद एक बहुत बड़ी बेवकूफ थी, नील के साथ क्या करेगी? क्या उसे सबक सिखा पाएगी या फिर रुद्र से लड़ेगी? तान्या रूम से बाहर आई। उसने देखा रुद्र कॉल पर बात कर रहा था। रुद्र के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। तान्या को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहली बार रुद्र से इस तरह से बात की थी। वो पहले भी उससे ऐसी बात कर चुकी थी, उसे भला बुरा कह चुकी थी। वो कभी भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, न पहले न आज। मगर उसके पास रुद्र के सिवा कोई था भी नहीं जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके। जो भी था, रुद्र ही था। उसका सब कुछ था। उसने अपना बैग और शॉपिंग बैग सोफा पर रख दिया और खुद भी सोफा पर बैठ गई। रुद्र को बात करते हुए देखने लगी। कुछ ही समय में कैबिन का डोर नॉक हुआ। रुद्र ने ऑफिस टेबल पर लगा बटन प्रेस किया। एक बीप की आवाज के साथ डोर ओपन हो गया। सारथी कैबिन के अंदर आया। उसके पीछे वही दो फीमेल स्टाफ थीं जो हमेशा रुद्र के कैबिन में फूड सप्लाई किया करती थीं। अभी भी दोनों के हाथ में डिशेस से भरी ट्रे थी। रात के करीब 9 बज चुके थे। ट्रैफिक की वजह से उन्हें राजवंश भवन जाने में घंटे लग सकते थे। इसीलिए जब भी रुद्र तान्या के साथ लेट नाइट तक बाहर रहता था, वो दोनों डिनर करके ही राजवंश भवन जाते थे। ट्रे कॉफी टेबल पर रखने के बाद सारथी दोनों स्टाफ के साथ कैबिन से बाहर चला गया। रुद्र को फोन रखता देख तान्या ने डिनर प्लेट सर्व किया। रुद्र उसके बगल में बैठ गया और तान्या को उसकी तरफ देखने में भी डर लग रहा था। डिनर फिनिश करके दोनों राजवंश भवन के लिए निकल गए। जॉन ने पीछे देखा। तान्या का उतरा हुआ फेस देखकर उसने उसे इशारों में पूछा, क्या हुआ? बॉस ने ज्यादा तो नहीं डांटा? तान्या उसका इशारा समझ गई। उसने मुंह बनाते हुए जॉन से मुंह फेर लिया और बाहर देखने लगी। जॉन ने भी इस वक्त कुछ न बोलना ही सही समझा। कार रेड लाइट के पास रुकी। कार से बाहर देखते हुए तान्या को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। उसने उस इंसान को देखने की उम्मीद नहीं की थी। प्रत्यूष? अनायास ही उसके मुंह से ये शब्द निकला। उसकी आवाज सुनकर जॉन और श्याम अंकल ने उसकी तरफ देखा, जहां तान्या देख रही थी। करीब 25 से 26 साल का एक लड़का कार की बैक सीट पर एक लड़की के साथ बैठा था। उसके हाथ उस लड़की के कंधे पर थे। वो सामने बैठे अपने ही हम उम्र लोगों से बात कर रहा था और बीच बीच में उस लड़की के चीक्स और नाक पर किस कर रहा था। प्रत्यूष रुद्र का कजिन ब्रदर था। वो पिछले 1 साल से लंदन में पढ़ाई के साथ साथ वहां एस्टैब्लिश्ड राजवंश कंपनी की ब्रांच को भी संभाल रहा था। तान्या और उस कार के बीच में बस एक कार की दूरी थी। श्याम अंकल और जॉन ने एक नज़र उस तरफ देखकर नजरें फेर लीं। वो लोग पहले से प्रत्यूष की मुंबई में होने के बारे में जानते थे। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो लंदन में था। और वो लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है?
तान्या ने सोचा और उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगी। थोड़ा सा याद करने के बाद तान्या ने उस लड़की को पहचान लिया। काजल आहूजा। अरे हाँ, ये तो काजल आहूजा है। गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले ही तो ये अर्जुन जोशी को डेट कर रही थी। ये सब सोचते हुए तान्या काफी क्यूरियस लग रही थी। वो फिर बड़े ध्यान से दोनों को देखने लगी और उनके बीच की केमिस्ट्री को एनालाइज करने की कोशिश करने लगी। तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और उनकी कार आगे निकल गई, मगर तान्या की नजरें अभी भी पीछे उसी कार को देख रही थी और रुद्र की निगाहें तान्या पर। जब प्रत्यूष की कार उसकी आंखों से ओझल हो गई, तब जाकर उसकी नजर रुद्र पर गई। रुद्र को खुद की तरफ देखता पाकर उसने नजरें झुका ली। अब मैंने क्या कर दिया जो मुझे ऐसे देख रहे हैं? मैं तो बस बाहर देख रही थी। अब क्या मैं बाहर भी नहीं देख सकती? तान्या ने मन में कहा। उसके बाद उसने अपनी नजर तब तक ऊपर नहीं उठाई जब तक वो राजवंश भवन नहीं पहुंच गए। कार से उतरकर रुद्र विक्रांत से कुछ बात करने लगा। वहीं तान्या बड़े बड़े कदम लेते हुए पैलेस में जाने लगी। वो रुद्र का और सामना नहीं करना चाहती थी। लिविंग रूम में आते ही उसके कदम स्लो पड़ गए। पूरी राजवंश फैमिली लिविंग रूम में बैठी थी, हंसी मजाक करते हुए न्यूज देख रही थी। न्यूज में आ रहा था, सोनिया मल्होत्रा ने कंप्लेंट वापस ले ली है। उसने मीडिया को बताया कि उसकी आईडी हैक हो गई थी। लास्ट 1 वीक से उसने एक भी ट्वीट नहीं किया है। उसने कंप्लेंट ज्वेलरी डिजाइन के ओनर के अगेंस्ट नहीं, बल्कि अपनी ट्विटर आईडी के हैकर के अगेंस्ट की थी। सोनिया मल्होत्रा के इस बयान के बाद अब सबकी नजर डिजाइन पर थी। डिजाइन्स को देखने के बाद बड़ी बड़ी डिजाइनर कंपनीज ने उनकी तारीफ की थी। हालांकि अभी तक पता नहीं चला था कि डिजाइन का असली मालिक कौन है और वो अब तक सामने क्यों नहीं आया। तान्या ने न्यूज देखी तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसकी डिजाइन की इतनी ज्यादा तारीफ करेंगे। आज भले ही वो दुनिया के सामने नहीं जा सकती थी, लेकिन वो डिजाइन उसने बनाई थी और उसके लिए लोगों की तारीफ ही उसका रिवॉर्ड था। तान्या को देखकर पूरी राजवंश फैमिली की नजरें उस पर ठहर गईं। नेहा की आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। वहीं वेद को तान्या के लिए बुरा लग रहा था। सबकी नजरें खुद पर पाकर तान्या वहां से जाने लगी। तभी राम प्रसाद जी ने कहा, ये लड़की रुको। तान्या रुक गई। उसने राम प्रसाद जी को देखा, फिर पूरी राजवंश फैमिली को। सभी के फेस पर उसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। कोई उसे देखना नहीं चाहता था। किसी की आंखों में उसके लिए नफरत थी, किसी की आंखों में निंदा, तो किसी की आंखों में दया। उसे किसी के भी आंखों में अपने लिए प्यार, अपनापन नहीं दिखा। उसने सिर झुका लिया। वो जानती थी, इनमें से उसका कोई अपना नहीं है और न कभी उसने उनसे प्यार पाने की उम्मीद की थी। राम प्रसाद जी ने कहा, ये डिजाइन तुम्हारी है, इसलिए मैं इसका फैसला तुम पर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम इस डिजाइन की ओनर के तौर पर दुनिया के सामने जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम्हारे पास कल दोपहर तक का समय है। उनकी बात खत्म होने से पहले ही रुद्र लिविंग रूम में आ गया था। उसने राम प्रसाद जी की सारी बातें सुन ली थी। वहीं सबकी नजरें अब तान्या से रुद्र पर शिफ्ट हो गई थी। सभी को लगा रुद्र कुछ कहेगा, क्योंकि तान्या के सारे फैसले वही लेता था, उनकी सोच से अलग। रुद्र तान्या के पास आया। उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। सीढ़ियों की तरफ देखते हुए प्रिया जी ने कहा, इस लड़की ने रुद्र को पूरी तरह से अपनी बस में कर लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में रुद्र हमें छोड़कर उसके साथ। राम प्रसाद जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सब ज्यादा सोचना बंद करो। एक बार वो लड़की कुछ करने लग जाएगी, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी, तो रुद्र खुद उससे दूरी बना लेगा। वो बस उसकी जिम्मेदारी है। उनकी बातों से कोई सैटिस्फाइड तो नहीं था, मगर किसी ने भी इस टॉपिक पर आगे कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ तान्या अपने कमरे के चक्कर लगा रही थी।
उसे कल नील से डील करना था और उससे पूछना था कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पर इस बारे में वो उससे कॉलेज में बात नहीं कर सकती थी। पहले ही दोनों को लेकर स्टूडेंट्स तरह तरह की बातें करते थे। अगर उन्हें आज के बारे में पता चल जाएगा तो वो सब उसका जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ सोचते हुए उसने श्रुति को कॉल कर दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।